आप सबका स्वागत है ट्रिपल आई बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के बाइबल अध्ययन के लिए। तू हम सब के हृदय को बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज तक तूने हमें संभाले रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमें आशीषों से भरपूर किया, हर मुसीबत से बचाए रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा तू हमारे हृदय को पूरी तरह से प्रकाशित कर यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचनों से आज हम गहराई की बातें सीखेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, जो तेरा वचन आज हम सुनने वाले हैं उस पर हम चलने वाले हो, ताकि तू हमें बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। हमें ऐसे लोग बना ताकि तेरे वचनों को हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे मरकुस 13 का 1 से 3 तक। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार अंतिम दिनों की बातें लिखी गई है और किस प्रकार चेलों ने यीशु मसीह से प्रश्न पूछे। यीशु मसीह मंदिर में था। जब वो वहाँ से निकला तो उन्होंने उसे मंदिर की सुंदरताई को दिखाया। आज का विषय है अंत के दिनों के चिन्हों की शुरुआत। अंत के दिनों के चिन्हों की शुरुआत। मरकुस 13 का 1 से 3 वाक्य तक पढ़ेंगे। मरकुस 13 का 1 से 3 वाक्य। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। 3 वाक्य। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। ये चारों यीशु मसीह के 12 चेलों में से थे और उन्होंने यीशु मसीह से क्या पूछा। 4 वाक्य हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। ये चेले जानना चाहते थे कि ये मंदिर कब ढा दिया जाएगा। वो यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि परमेश्वर के पुत्र के आने के समय का चिन्ह कौन सा होगा। 6 वाक्य। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 8 वाक्य। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम से बहुत से आएंगे और लोगों को भरमाना चाहेंगे और वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी और हर जगह परेशानी और बीमारियां और महामारियां होंगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा और भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा, पीड़ाएं होंगी। तो यीशु मसीह कह रहा है कि ये सब चिन्ह जो अंतिम दिन आने से पहले हमें दिखाई देगा। आज का विषय है अंत के दिनों के चिन्हों की शुरुआत। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से चिन्ह होंगे, बहुत सी बातें होंगी जिसका बुरा असर पड़ेगा लोगों पर। उन बातों के बारे में इस अध्याय में लिखा हुआ है।
चेले बड़े उत्सुक हो रहे थे पिछले बातों को जानने के लिए और आने वाले बातों को जानने के लिए। उन्होंने देखा किस प्रकार वो मंदिर बनाने में 46 साल लग गए थे। उस मंदिर को बनाने के लिए बहुत से बड़े बड़े पत्थर लाए गए थे और उसमें बहुत सजावट भी किया गया था। यीशु मसीह के चेले सोच रहे थे कि वो मंदिर किस प्रकार नाश किया जाएगा। जब हम इस 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई जिसमें लिखा था कि ये मंदिर नाश किया जाएगा। इज़राइल के बच्चों के बारे में लिखा हुआ है और किस प्रकार अंतिम दिनों में सब कुछ नाश हो जाएगा और किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के ऊपर अन्य जाति का राज्य होगा। बाहर के राज्य, परदेशी राज्य किस प्रकार उन पर राज्य करेंगे, किस प्रकार इज़राइल के बच्चे लोग इकट्ठे किए जाएंगे और किस प्रकार प्रहर्ष के दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, किस प्रकार परमेश्वर के लोग प्रहर्ष के दिन उठा लिए जाएंगे और उसके बाद महासंकट होगा। जब महासंकट का समय आएगा तो उन दिनों में क्या होगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। फिर यीशु मसीह फिर आएगा और अपने 1000 साल का राज्य कैसे करेगा। फिर बताया गया है कि एक नया संसार और नया स्वर्ग होगा। यीशु अनंत काल का राज्य स्थापित करेगा। इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें यीशु मसीह के लिए क्या करना है, किस प्रकार हमें उसका इंतज़ार करना है। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है चेलों के मांग की हैरान करने वाले हालात। चेलों के मांग की हैरान करने वाले हालात। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को ये बातें बताई तो बहुत हैरान हो गए। वो पूछने लगे कि ऐसे क्यों होगा, कब होगा और कैसे होगा। दूसरा भाग है दूषित कपट के विरुद्ध गंभीर युद्ध। दूषित कपट के विरुद्ध गंभीर युद्ध। यीशु मसीह ने चेलों को सावधान किया कि बहुत से कपटी लोग आएंगे और बहुत कुछ नाश करेंगे, इसलिए उन्हें सावधान रहना है। बहुत से लोगों का विश्वास वो नाश कर देंगे। मेरी प्रार्थना है जो बातें यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है उससे हम भी सावधान होंगे और बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखेंगे। तीसरा भाग है प्रभावशाली नाश के साथ दुखित शुरुआत। प्रभावशाली नाश के साथ दुखित शुरुआत। हम पहले भाग में जाएंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार चेलों ने यीशु मसीह से पूछा पिछले दिनों में क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मरकुस 13 के पहले वाक्य से चौथे वाक्य में हम पढ़ते हैं कि चेलों ने यीशु मसीह को बताया कि किस प्रकार ये मंदिर बनाया गया था और कितना सुंदर ये मंदिर था। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि ये मंदिर ढा दिया जाएगा। ये बातें उस समय नहीं हुई थी, लेकिन इनका भविष्यवाणी किया गया था। हमें देखने को मिलता है कि एक राज्य से राजा आया युद्ध करने के लिए और उसने उन मंदिरों को पूरी तरह से तोड़ डाला था। जो यीशु मसीह ने मंदिर के बारे में कहा था वैसा ही हुआ। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो सब पूरा हुआ। जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था तब उसके चेलों में से 4 चेलों ने उससे पूछा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ये जो 4 चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास, इनका नाम हर समय पहले आता था। इन चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि आने वाले दिनों के चिन्ह क्या होंगे। जब वो लोग यीशु मसीह के साथ अकेले में थे, वहाँ पे फरीसी और सदूसियाँ नहीं थे, तब उन्होंने यीशु मसीह से कई प्रश्न पूछे। कई बातें जब यीशु मसीह ने उन्हें बताई तो वो चेले बहुत हैरान हो गए थे। यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में जब यीशु मसीह ने बताया, उन बातों से भी वो हैरान हो गए थे।
याकूब और यूहन्ना ने सोचा कि परमेश्वर का राज्य शीघ्र ही आने वाला है, इसलिए स्वर्ग राज्य में उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह के पास बैठेंगे। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तब भी चेलों ने पूछा, क्या तू इज़राइल के राज्य को लौटा देगा? इज़राइल के राज्य की स्थापना तू फिर से करेगा? यीशु मसीह ने बताया कि शत्रु आएंगे और इज़राइल के बच्चों को पूरी दुनिया में तितर बितर कर देंगे। इन बातों से वो चेले हैरान हो रहे थे। इसीलिए चेलों ने कहा, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? उन्होंने सोचा था ये संसार और संसार की बातें लगातार बनी रहेगी अनंत काल तक के लिए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि इस सब का नाश होगा तो वो हैरान हो गए। इन सब बातों को सुनने के बाद वो हैरान हो गए, गड़बड़ी में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह क्या बता रहा है। मत्ती 23 का 37वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 23 का 37वां वाक्य, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, ऐसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यीशु मसीह जानता था कि ये लोग यीशु मसीह को मार डालेंगे, दफनाएंगे, वो फिर जी उठेगा। पहले से ही यीशु मसीह जानता था कि संसार के पापों के लिए वो मारा जाएगा। यीशु मसीह मारा जाएगा और वो फिर तीसरे दिन जी उठेगा, और जब जी उठेगा तो वो अपने चेलों को सामर्थ देगा ताकि वो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। कलीसिया की स्थापना हो पाएगी। और यीशु मसीह जानता था कि वो फिर आने वाला है, इसलिए उसने कहा, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। इन बातों की प्रकाशन से चेले हैरान हो चुके थे। लूका 19 का 41वां वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 19 का 41वां वाक्य, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उनके लिए शांति लेकर आया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। 43वां वाक्य, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। जब यीशु मसीह इन बातों को बता रहा था, वो भविष्यवाणी कर रहा था। इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। 44वां वाक्य, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि वो शहर जो है पूरी तरह से नाश हो जाएगा। यीशु मसीह यहूदियों के बारे में बता रहा था किस प्रकार वो तितर बितर हो जाएंगे और किस प्रकार अन्य जाति के लोग उन पर राज्य करेंगे, किस प्रकार उन पर दबाव आएगा और उनका शहर नाश किया जाएगा। लूका 21 का 5वां वाक्य, लूका 21 का 5वां वाक्य, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो
उनमें से वहां किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। 7वां वाक्य, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? इन बातों के बारे में मत्ती में लिखा है, लूका में लिखा है और मरकुस में भी लिखा है। अगर ये चेले पुराने नियम की बातें जानते तो क्या इन बातों को सुनकर वो हैरान हो जाते? वो नहीं जानते थे कि पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने किन बातों को दर्शाया था। यजिकेल 7 का 21वां वाक्य, यजिकेल 7 का 21वां वाक्य, मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार अन्य जाति इज़राइल के ऊपर राज्य करेगा, इसके बारे में पहले से ही बताया गया था। 22वां वाक्य, मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को त्याग दिया था, उसे नहीं अपनाया। ये केवल यजिकेल ने नहीं, लेकिन दानियल की किताब में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। दानियल 9 का 26वां वाक्य, दानियल 9 का 26वां वाक्य, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेंगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। जो पुराने नियम में दिखाया गया है, उन्हीं बातों को यीशु मसीह फिर से नए नियम में कह रहा था। यीशु मसीह ने कहा, कपटी लोग आएंगे, मसीह विद्रोही आएंगे, वो उस शहर को नाश कर देंगे, बहुतों को भरमाएंगे और नाश कर देंगे। इन बातों को पहले से ही पुराने नियम में कहा गया था। यीशु मसीह ने कहा, एक राज्य दूसरे राज्य पर युद्ध करेगा, बहुत से देश एक दूसरे पर युद्ध करेंगे। 27वां वाक्य देखेंगे, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। मीका 3 का 12वां वाक्य, मीका 3 का 12वां वाक्य, इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। बार बार इस बात को हम यजिकेल में हमने पढ़ा, दानियल में पढ़ा, मीका में पढ़ा, और यीशु मसीह ने भी कहा कि सब कुछ नाश हो जाएगा। मत्ती में, मरकुस में, लूका में भी यही बात हमने देखी। यही बात यीशु मसीह कह रहा था कि शहर नाश हो जाएगा, वहाँ पे जो मंदिर है वो भी नाश हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा संसार का अंत होने वाला है। मत्ती 13 का 39वां वाक्य, मत्ती 13 का 39, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। उसी का 49 हम पढ़ेंगे, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा।
इन बातों को सुनकर चेले हैरान हो गए थे, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे, अंतिम दिन के चिन्ह क्या होंगे। मत्ती 16 का 28वां वाक्य। मत्ती 16 का 28वां वाक्य। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। रोज हम उठते हैं, बाजार जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, घर पर अपना कार्य करते हैं। क्या हम इस बात को जानते हैं कि संसार का अंत होने वाला है? क्या तुम जानते हो कि सब कुछ नाश होने वाला है और शैतान सबके ऊपर राज्य करने वाला है? शायद हम भी यीशु मसीह के चेलों के समान हैरान हो सकते हैं। पहला पतरस 4 का 7वां वाक्य। पहला पतरस 4 का 7वां वाक्य। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रेरित इन बातों से हैरान नहीं थे और वही बात वो हमें भी परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। पतरस भी जानता था कि संसार का अंत होने वाला है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें बताना चाहता है और वो कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हम दूसरे भाग में जाएंगे। चेलों ने प्रश्न पूछा, वो हैरान हो गए थे। अब यीशु मसीह उनके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा था। मरकुस 13 का 5वां वाक्य। मरकुस 13 का 5वां वाक्य। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह के द्वारा संसार में आया था और वो सच्ची बातें बता रहा था, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। लिखा है, मेरे नाम से वो आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। अब हम कैसे जान पाएंगे कौन सच्चा है और कौन झूठा है? यशायाह 8 का 20वां वाक्य। यशायाह 8 का 20वां वाक्य। व्यवस्था और चुनौती ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। दानियल 11 का 21वां वाक्य। दानियल 11 का 21वां वाक्य। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। लोग जानते यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और फिर से जी उठा। लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे हर ज़रूरतों को पूरी करता है, हमें चंगाई देता है, हमें संभाले रखता है। केवल यही बातें वो जानते हैं। वो जानते हैं कि जब वो मर जाएंगे और यीशु मसीह जब वापस आएगा उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। ऐसी ऐसी बातें वो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं जानते। वो ये नहीं जानते जिन बातों को यीशु मसीह ने नए नियम में कहा था वो पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही कह दिया था। ये मसीह द्रोही के बारे में कहा गया है। 32वां वाक्य का शुरुआत देखेंगे। 32वां वाक्य। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों को भी भरमाएंगे। 34वां वाक्य। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे। इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, बहुत से आएंगे मेरे नाम से और तुम्हें भरमाएंगे। उसी प्रकार यिर्मयाह ने 29 के 8वें वाक्य में लिखा है। यिर्मयाह
29 का 8वां वाक्य, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो। अब हम नए नियम मत्ती 24 में देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती 24 का 4था वाक्य, मत्ती 24 का 4था वाक्य। इस संसार में हम देखते हैं लोग यहाँ वहाँ की बातें सुनते हैं, वो यीशु मसीह के सत्य की बातों को सुनकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, उस पर अध्ययन नहीं करते, यीशु मसीह की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। मत्ती 24 का 4था वाक्य, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को देखा, उसकी बातों पर ध्यान दिया और उस पर चल भी रहे थे। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह कितना सिद्ध है, वो सिद्धता की बातों को जान पा रहे थे। उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने वचनों से उन्हें प्रकाशित किया और जिस प्रकार सत्य की बातें उन्हें बताई, ऐसे किसी और ने कभी नहीं बताया था। लेकिन वो फिर भी भरमाए गए थे। तो हम लोग क्या है कि हम भरमाए नहीं जा सकते। मत्ती 24 का 24वां वाक्य, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। 25वां वाक्य, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, कोई वजह नहीं है कि हम क्यों भरमाए जाए। यीशु मसीह ने पहले से ही अपने वचनों में हमें समझा दिया है, सावधान कर दिया है। बहुत से झूठे गुरु, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और लोग उनके पीछे भागेंगे और भरमाए जाएंगे। कई यूट्यूब के द्वारा बताएंगे लोगों को कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समाधान दूंगा, जो भी महामारी है, कोविड-19 है, कोरोना है, मैं तुम्हें संभालूंगा और छुटकारा दिलाऊंगा। मैं तुम पर पवित्र तेल डालूंगा और तुम पूरे तरह से चंगे हो जाओगे। हमें देखने को मिलेगा इस संसार में बहुत से लोग ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे। यीशु मसीह कहता है, मैंने पहले से ही तुम्हें बता दिया है, इसलिए हम भरमाए नहीं जाएंगे। मेरी प्रार्थना है हम में से कोई भी भरमाया नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। लूका 21 का 8वां वाक्य, लूका 21 का 8वां वाक्य, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। कई लोग विश्वास में हैं, विश्वासी है, बहुत सी बातें परमेश्वर के बारे में जानते हैं, सही जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वो भी कई बार ऐसे झूठे लोगों के जाल में फंस जाते हैं और वो कहते रहते हैं कि नहीं, मैं भरमाया नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें चौकस रहना है, प्रार्थना करनी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ हर समय रह सके। परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों को सुनो और उस पर बने रहो ताकि पाप में ना गिरे। यीशु मसीह कहता है, समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। हम देखते हैं जिस प्रकार वचन में लिखा है उसी प्रकार अंतिम दिनों में महामारियां, बीमारियां आ रही हैं। जगह जगह में भूकंप हो रहा है। दूसरा पतरस 2 का पहला वाक्य, दूसरा पतरस 2 का पहला वाक्य, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में, हज़ाया के समय में, एजकेल के समय में, यिर्मयाह के समय में, मूसा के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता थे। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड
का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। दूसरा वाक्य, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। मेरी प्रार्थना है हम झूठे भविष्यवक्ताओं के रास्ते पर नहीं चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि जिस समय में हम जी रहे हैं उस समय में ये झूठे भविष्यवक्ता होंगे। हमें अपने आप को संभाले रखना है, गलत आदतों में नहीं पड़ना है, बीमारियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे संसार में हम देख रहे हैं कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम अपने आप को संभाले रखें। हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से अपने आप को संभाले रखना है जिस प्रकार हम बीमारियों से अपने आप को संभालते हैं। पापी लोगों के साथ हमें समझौता नहीं करना है, अपने आप को हमें उनसे बचाए रखना और बीमारियों से बचाए रखना है। इस संसार में हम देखते हैं जो पापी जन है वो गलत शिक्षा लाते हैं और बुरी बुरी बीमारियां भी अपने साथ लाते हैं। वो देखने में तो सही लगते हैं, अच्छा वस्त्र पहनते हैं, बातचीत सही से करते हैं, YouTube में हम उन्हें देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना और कई बार हमें पता नहीं चलता है वो हमें भरमा देते हैं। उनके कारण नाश होता है और मृत्यु आती है। मेरी प्रार्थना है हम ऐसे लोगों की बातें सुनकर भरमा नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले हम उनकी बातें सुनकर उनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन बाद में आपके दिल में उनके प्रति शक पैदा होता है। हम सोचते हैं क्या ये सही है या नहीं। जब हम अपना जीवन सावधानी से नहीं बिताते हैं कई बार हम शैतान के बंधनों में पड़ जाते हैं। मेरी प्रार्थना है हम ऐसी बातें सुनकर भरमा नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए यीशु मसीह कहता है हमें सावधान रहना है, हमें अपने आप को संभाले रखना है, हमें ऐसे बुरे लोगों से दूरी रखनी है। अगर हम ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आ पाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे पापियों से दुष्ट लोगों से भरमाए ना जाएं तो हमें अपने आप को दूर रखना है। अगर हम बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं तो हम बीमारियों से भी अपने आप को दूर रखते हैं। जिस प्रकार कोरोना वायरस के वजह से लोग अपने मुंह में मास्क लगाते हैं उसी प्रकार ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है और उनकी बातों में नहीं पड़ना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा परमेश्वर हमें संभाले रखेगा। हम जीवित रहेंगे, अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। 1 तीमुथियुस 4 का पहला और दूसरा वाक्य। 1 तीमुथियुस 4 का पहला वाक्य। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। 6वां वाक्य। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। 15वां वाक्य। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा।
मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें स्थिर रहेंगे, हम लापरवाह नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3 वाक्य से हम पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। 5वां वाक्य, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। 7वां वाक्य, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। देखते हैं संसार में लोग इतने पाप में डूबे हुए हैं, लेकिन जो रोकने वाला है उन्हें रोक सकता है। 8वां वाक्य, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामत और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामत को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। लिखा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते। इसमें पासवान भी हो सकते हैं, प्रचारक भी हो सकते हैं, जो लोग कलीसिया में जाते हैं वो भी हो सकते हैं, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। जो कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं और फिर भी अधर्म में है और उसमें वो प्रसन्न रहते हैं, वो सब दंड पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह अपने वचनों में कहता है हमें सावधान रहना है ताकि हम भरमाए ना जाए। हम तीसरे भाग में आएंगे। मरकुस 13 का 7वां और 8वां वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 13 का 7वां और 8वां वाक्य, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। लोग कई बार ऐसी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका होना जरूरी है, वो ज़रूरी होगा, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। वचन में लिखा है कि युद्ध होंगे, उनके चर्चे हम सुनेंगे, लेकिन कई लोग उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन इन बातों की भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए इनका होना ज़रूरी है। वचन में लिखा है ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, अभी अंत नहीं आया है। ये भविष्यवाणी किसी शर्त के साथ नहीं आई है, ये सच्ची भविष्यवाणी है जो पूरा होगा। जब आप युद्ध की चर्चा सुनते हैं तो ये पीड़ाओं का आरंभ है। जब एक देश दूसरे देश के विरोध में खड़ा है तो ये पीड़ाओं का आरंभ ही है। भूकंप के बारे में सुन रहे हो, महामारी के बारे में सुन रहे हैं, ये सब पीड़ाओं का आरंभ ही है। अगर शुरुआत में इतनी पीड़ाएं होंगी तो अंत में कैसा होगा? सब कुछ नाश हो जाएगा। ये पीड़ा उस
गर्भवती स्त्री के समान है। जब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसके शरीर में पीड़ा शुरू हो जाती है। वो पीड़ा रुक रुक के आता है और बाद में वो लगातार पीड़ा आता रहता है। इसी प्रकार संसार में भी पीड़ाएं आएंगी। यिर्मयाह 30 का 6 और 7वां वाक्य। यिर्मयाह 30 का 6 और 7वां वाक्य। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यिर्मयाह 4 का 19वां वाक्य। यिर्मयाह 4 का 19वां वाक्य। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। 20वां वाक्य। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं, और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा। 22वां वाक्य। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। यही कारण है कि पूरा संसार नाश हो जाएगा। उसी का 31वां वाक्य। क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द, पहलौटा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है, जो हाँफती और हाथ फैलाए हुए यूं कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूँ। ये उस दिन की पीड़ा, दुख और दर्द के बारे में है। मेरी प्रार्थना है जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा तो हम तैयार रहेंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यिर्मयाह 13 का 21वां वाक्य। यिर्मयाह 13 का 21वां वाक्य। जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जच्चा की सी पीड़ाएं ना उठेगी? ये वो महासंकट का समय होगा जब लोगों को पीड़ाएं सहनी पड़ेगी। उस समय परमेश्वर बुरे संसार को पूरी तरह से दंड देगा और वो पीड़ा में पड़े रहेंगे। उस समय लोग, एक स्त्री जब बच्चा जचती है, उस पीड़ा के समान लोगों के ऊपर पीड़ाएं होंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 3 वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 3 वाक्य। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। लोग कहेंगे सब कुछ सही है, घबराने की कोई बात नहीं, और सब आराम से बैठे होंगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के पहले वाक्य से कि किस प्रकार दुख, मुसीबत, पीड़ाएं होंगी। किस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करेगा और कैसे परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। संसार के लोग जो बड़े चैन से जी रहे थे, एकाएक उन पर पीड़ा आ पड़ेगी। प्रकाशित वाक्य 6 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 का पहला वाक्य। फिर मैंने देखा
कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करे और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। 5वां वाक्य, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार। और दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यहाँ पर हम देखते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिन में अकाल और भूकंप आएगा, उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है परेशान हैं, उन्हें अन्न नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। 7वां वाक्य, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। उसी अध्याय का 14वां वाक्य, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। 15वां वाक्य, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामती लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है अपने मेमने के प्रकोप से छिपा लो। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। 17वां वाक्य, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। महासंकट के बारे में एक बात जानना है कि जो मसीह विद्रोही है उसका क्रोध भड़क उठा है। वो जानता है उसके पास थोड़ा ही समय है और वो संसार के लोगों के ऊपर आ जाता है। लोगों के बीच में धोखा, नाश और विनाश लाता है। बीमारियां, महामारी और लड़ाइयां उनके बीच में लाता है। दूसरे तरफ परमेश्वर का क्रोध भी उठेगा। परमेश्वर कहता है, अब कौन ठहर सकता है, अब इसके बीच में हम क्या करेंगे। हमें अपने आप को तैयार करना है। जब बीमारियां, कोरोना जैसे महामारियां हैं, हमें अपने आप को संभालना है। हमारा एक कर्तव्य है जिसे हमें पूरा करना है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, लिखा है लूका 21 का 23वां वाक्य। हम देखेंगे लूका 21 का 23वां वाक्य, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। इन बातों को हम लिख ले और याद रखें। 34वां वाक्य, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े।
कई बार हम दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, अपने जीवन को नहीं देखते। माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को, बेटे बेटियों की तरफ ध्यान देते हैं, हम अपने जीवन की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा ना हो जिन बातों को हमने अपने बच्चों को सिखाया है वो मुड़कर हमसे पूछे कि मम्मी आपने मुझे ये बातें सिखाई थी, अब आप इसके विरुद्ध क्यों कर रहे हो। हमें सावधान रहना है, सुस्त नहीं होना है। ऐसा ना हो कि वो दिन हम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। 35वां वाक्य, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ऐसा महासंकट केवल एक देश में नहीं लेकिन पूरे संसार में आएगा। 36वां वाक्य, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर कहता है हमें हर समय तैयार रहना है। हमें अपना जीवन यीशु मसीह को देना, हमारा उद्धार होना ज़रूरी है। हमें एक शुद्धिकरण का जीवन बिताना है, पवित्र आत्मा से सामर्थ पानी है। हम ये देखें कि हमारा संबंध परमेश्वर और मनुष्य के सामने सही है। हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। हमें सावधान रहना और अपने कर्तव्य को पूरा करना है। हमें एक धर्मी जीवन बिताना है और ये देखना है कि प्रहर्ष के दिन यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपको हर समय तैयार रखेगा ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य होंगे। आज हमने पढ़ा कि अंतिम समय के चिन्ह क्या होंगे, इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना है और अपना जीवन सही बिताना है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें संभाले रखेगा ताकि उसके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार रखेंगे। हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे और उसमें स्थिर रहेंगे। हम सिर्फ अपने मुंह से ना कहे कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन सच्चे रूप से हमारा जीवन एक पवित्रताई का जीवन होगा। परमेश्वर हमें संसार के धोखे से बचाए रखेगा। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, अंतिम दिन के नाश के भागी हम नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते यीशु मसीह के वचनों के लिए जिसके द्वारा वो हमें प्रकाशित करता है। वो सत्य का परमेश्वर है जिसने हमें पिछली बातें, वर्तमान की बातें और आने वाले दिनों की बातें बताई है। यीशु मसीह ने हमें सावधान किया है ताकि हम आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सके। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें तैयार कर ताकि हम तेरी ओर ताकते रहे और तुझ में बने रहे। यीशु मसीह के नाम से सहायता कर परमेश्वर ताकि हम तेरे कार्य में बने रहे और हम दूसरों की तरह भरमाए ना जाएंगे, लेकिन हम तुझ में बने रहेंगे और तेरे लिए तैयार रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से जितने लोग बचाए नहीं गए हैं, जब वो तेरे वचन को सुनते हैं, वो भी अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करके यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान कर उसके लिए जीने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम से जब तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह आएगा। जो मरे हुए हैं वो मुर्दों में से जी उठेंगे और जो जीवित है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है, वो तेरे साथ आसमान में उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें तैयार रख उस आगमन के दिन के लिए, उस प्रहर्ष के दिन के लिए तू हमें तैयार रख ताकि हम भी तेरे साथ उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।